दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्वेताम्बरा। पितृपक्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और जो ये स्थूल शरीर हमें मिला है, ये पितरों के ही आशीर्वाद से मिला है, तो हमें अपने पितरों के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। और ये जो 16 दिन का समय होता है, हमें अपने पितरों का स्वागत करना चाहिए। और ये जिस तरह की हिंदू धर्म में माना पितरों को देव माना गया है, तो सिर्फ हिंदू ही धर्म में नहीं, अन्य धर्मों में और अन्य देशों में भी पितरों की विशेष पूजा की जाती है। सबसे पहले तो एक मिथ इसके साथ है कि हम सब अपने जब पितरों के अर्पण तर्पण या ग्रास निकालने की बात होती है, तो सब डर जाते हैं और कहते हैं कि अरे, मेरे यहाँ कुछ ऐसा होता नहीं, नहीं किया जाता है। तो आप क्यों इस बात से डरते हैं और नहीं करते हैं? ये जो 16 दिन मिला है हमें, तो अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए। और वंश के उनके वंश के में हमारा आना ही महत्वपूर्ण नहीं रहा था, बल्कि जो अधिकार मिला है उसके साथ जो कर्तव्य भी हैं उन्हें पूरा करना है। माना कि हमारे पूर्वज से की आत्माएं भटक रही हैं, अतृप्त हैं और कुछ इच्छाएं हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें अर्पण करें, तर्पण करें। और साथ ही आज हमें जो भौतिक सुख सुविधाएं मिल रही हैं, या मान सम्मान मिलता है, या हमारी जो निरोगी काया मिलती है, या हमारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं, कहीं ना कहीं हमारे पितरों के आशीर्वाद से ही मिलती है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न हैं, तो हमें किसी देव की भी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो अपने काम में ही सबको कहती हूँ कि अपने पितरों की पूजा करिए। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि लोगों का मानना होगा कि जब पितर हैं ही नहीं, तो मैं उनके लिए ग्रास निकाल कर कैसे जानूँ कि उन्हें मिल रहा है। तो क्या आपने ईश्वर को देखा है जो उनके लिए आप भोग निकालते हैं और उन्हें मिलता है? तो मैं यही कहूँगी कि भाव महत्वपूर्ण होता है, और ये 16 दिन उनका स्वागत करिए। स्थूल रूप में तो शरीर होता है, पर भूख उसे लगती है। पर तृप्त और अतृप्त तो ये सूक्ष्म रूप में आत्मा ही होती है। और आत्मा ही अतृप्त रह गई, फिर जब हमारी मृत्यु हुई, तो कहीं ना कहीं वो भटकाव रहता है। और अगर हमने दूसरा जीवन नहीं लिया, हम भटक ही रहे हैं, तो जुड़े तो हम अपने फिर से वही उन्हीं वंशों, उन्हीं कुलों से रहते हैं। तो जो आगे की जनरेशन रहती है, उसका कर्तव्य होता है कि उनके लिए उनको उनके शरीर किस तरह दूसरी उनकी आत्मा दूसरे शरीर को पाए या मोक्ष को पाए, ये हम सब का कर्तव्य है। तो इस 16 दिन अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए। और रही बात कि जब हम पितरों का तर्पण करते हैं या अर्पण करते हैं, या उसके मान के रूप में जिस तरह गाय को ग्रास निकाला जाता है, तो देखें कि पंचगव्य और अमृत अमृत के रूप में गाय है, तो कहीं निष्ठावान साथी के रूप में मनुष्य का कुत्ता माना जाता है, तो कौवा पितृ का रूप ही माना जाता है। चींटी जीवों में सूक्ष्म जीव के रूप में मान्यता है कि जो हमारे ग्रास को जो हमने निकाला है भोजन को, वो खा रही है। और देव के नाम से निकाला जाता है, तो कण कण में तो देव विद्यमान है ही। तो ये जो हमारे जो ये परंपरा थी कि हम 16 दिन निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सामाजिक रूप से हमें सहयोग की भी बात करती है कि हम एक दान करते हैं, एक निकालते हैं, जिन लोगों के माध्यम से जाता है, तो इनका तो पेट भरता ही है, और कहीं ना कहीं उन आत्माओं को भी संतुष्टि देता है। तो ये पितृ पक्ष के समय हमारे पूर्वज आते हैं धरती पर, और अपने अपने वंशों कुलों में जाते हैं और देखते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छा किए बुरा किए, उनके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। तो जैसी उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है, तो उनकी आत्माएं भी खुश होती हैं, और अच्छा रहता है तो खुश होती हैं, और नहीं अच्छा रहता है तो दुखी होती हैं। तो इस 16 दिन उनका स्वागत करिए। बहुत छोटा सा उपाय बताती हूँ। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और जो बच्चे हैं जहाँ जहाँ रहते हैं, मैं सबके लिए यही कहूँगी, क्या पता कल हम सबकी मृत्यु होती है, और कुछ ऐसा रहा, तो अगर माना जाता है, जो मान्यताएं हैं, तो हमारे भी मन में होगा कि मेरे वंश का ये बच्चा मेरे नाम से ऐसा कुछ कर दे जिससे मेरी आत्मा संतुष्ट हो। तो आप तांबे का एक लोटा लीजिएगा, जिसमें काला तिल डालिए, और दक्षिण मुख होकर अपने पूर्वजों का, चाहे वो ननिहाल पक्ष से हो, चाहे वो दतियाल पक्ष से हो, जिन्हें भी जानते हैं, सबके नाम से, जो नहीं है उन्हें ये जल अर्पण करिए। और कहिए कि आप लोग जहाँ कहीं हो, जो जो भी मेरी श्रद्धा थी, जो भी भाव था, मैं ये जल अर्पण कर रहा हूँ, और आप इसे ग्रहण करिए, और आपको मोक्ष मिले, जीवन मृत्यु के से ऋण होइए, और अगर भटकाव है तो उससे भी मुक्ति मिले, और कुछ गलतियाँ रह गई हैं तो हमें क्षमा करें, हमें उपलब्धि दें। इस तरह आप पितरों का स्वागत करिए। और पितरों से संबंधित मैं ढेर सारी बातें लेकर आपके पास फिर से आ रही हूँ, और कुंडली में भी इससे संबंधित दोष है, उसके बारे में भी बताऊँगी। नमस्कार।